नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने की कोशिशें। नून लीग के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पूछा, अभी मुलजिम का स्टेटस क्या है? नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, कोई मुलजिम आना चाहता है तो हमें एतराज नहीं। इसराइल हैवानियत पर उतर आया। गजा के अस्पताल पर बमबारी, 500 अफराद शहीद, 600 जख्मी, सैकड़ों की तादाद में हालत तशवीशनाक। तिब्बी अमला, मरीज और पनाह लिए आम शहरी निशाना बने। खौफनाक तरीन हमले में पूरा अस्पताल मलबे का ढेर बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में मौजूद पनाह गुज़ीनों को भी निशाना बनाया गया। शहीदों की मजमूई तादाद 3500 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। इसराइल ने शिमाली गजा पर भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। अस्पताल पर बमबारी, सेहोनी दहशतगर्दी पर दुनिया भर में गमो गुस्सा। आलमी रहनुमा और तंजीमों की सेहोनी बर्बरियत की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमले की मजम्मत की। कहा, सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत से दहशत ज़दा हूँ। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब ने इसराइली हमला घिनौना जुर्म ठहराया। अरब लीग और तुर्क सदर की भी मजम्मत। अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल को निगल लेंगे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हमले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अस्पताल पर हमला नाजायज़ है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरे जारी। अस्पताल पर इसराइली बमबारी ने सिफारती रास्ते बंद कर दिए। उर्दन ने 4 मुल्की सरबरा इजलास मंसूख कर दिया। अमरीकी सदर को उर्दन की बजाय इसराइल जाना पड़ा। इजलास में अमरीकी सदर मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं की शिरकत शेड्यूल थी। बाइडन तल अवीव पहुंच गए। सेहोनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कहा, गजा के अस्पताल पर हमले पर गमगीन हूँ। ये भी कहा कि हम हर तरह से इसराइल के साथ हैं। अमरीका ने दूसरा बहरी बेड़ा इसराइल भिजवा दिया। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह और हमास के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने लिबनान की सरहद के करीब इसराइली जंगी तंसीबात को निशाना बनाया। जंग में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। जद्दा में इस्लामी ममालिक की बड़ी बैठक जारी। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास। वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी बरादरी तशद्दुद रोकने के लिए तेजी से काम करे। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। सदर मुमलिकत की भी आलमी बरादरी से जवाब मांगने की अपील। कहा, इसराइली बमबारी रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी शहरियों के लिए $3 लाख इमदाद देने का ऐलान किया। स्कॉटिश हुकूमत का फलस्तीनियों को पनाह देने का ऐलान। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ कहते हैं, मासूम फलस्तीनी जब चाहें स्कॉटलैंड में पनाह हासिल कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के अवाम खुले दिन से उनको खुश आमदीद करेंगे। आलमी बरादरी फलस्तीनियों को बाकायदा तौर पर पनाह देने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करें। बेल्ट एंड रोड फोरम तरक्की और खुशहाली का मंसूबा। अवामी सतह पर राबतों और माशी तरक्की को BRI से फरोग मिला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, गवादर एयरपोर्ट तिजारत और राबतों में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC के तहत 25 अरब से ज़ायद के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर हैं। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगे और 8000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। निगरान वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है।
पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोरमा तौक़ीफ़ से भी मुलाकात हुई। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी को तरजीह दी गई। माहौल दोस्त तवानाई के हसूल पर खसूसी तवज्जो दी गई। फोरम के तहत तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सी पैक के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और इलाकाई राबते बढ़े। प्यूटन ने कहा, रूस और चीन पायदार तरक्की के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। आज भी सानेहा कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा कोशिश कर रहे हैं। शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितनी खिदमत पीपल्स पार्टी ने की किसी जमात ने नहीं की। शजील मेमन और नासिर हुसैन की कराची में सानेहा कारसाज के शहदा की यादगार का दौरा। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। शजील मेमन का कहना था, तमाम शहदा को सलाम पेश करते हैं। मुल्क में इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी गई। राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने पहले भी पाकिस्तान को बहरानों से निकाला। नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मुल्क को वहीं ले जाएंगे जहां ये 2017 में था। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मुखालिफिन बात को इब्हाम में डालने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे हमने पहले कर दिखाया। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरख्वास्त की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन के रूबरू पेश हुए। जेल में वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने की अपील। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चाहते हैं कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा ना हो साइकिल जेल सुप्रीडेंट चलाता रहे। हमारे लिए अंडर ट्रायल मुल्जिम की सिक्योरिटी अहम है। वकील ने मशवरा दिया, साइकिल की निगरानी के लिए एक बंदा मुकर्रर कर दें। खतीजा शाह की जिना हाउस हमला केस समेत 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में भी बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 6 मजीद मुल्जिमान की भी जमानतें मंजूर की। कौमी एयरलाइन को महदूद पैमाने पर फ्यूल की फराहमी। फ्लाइट ऑपरेशन तहाल बुरी तरह से मुतासर। कौमी एयरलाइन की 16 बैनुल-अक़वामी और 8 अंदरूने मुल्क परवाज़ें मनसूख। तर्जुमान PIA की मुसाफिरों को जहमत पर माजरत। कहा, ईंधन की महदूद पैमाने पर फराहमी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवाज़ें मनसूख की। मुल्की दफा मजीद मजबूत हो गया। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डेटरेंस को मजीद मजबूत बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत और निगरां वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। और न्यूजीलैंड के 289 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 288 रन बनाए।